Hello, a very good evening to all of you. So welcome again to my channel Inspire Pharma. तो पेश हूं आज आपके सामने अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो लेके फॉर द बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट के रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी। मेरी ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है? ये वीडियो होने वाली है थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट में से जो भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं जो फाइनल एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो मेरी ये वीडियो उस टॉपिक पे होने वाली है। तो बिना किसी डिले के साथ स्टार्ट करते हैं। पहले बात कर देंगे थर्ड यूनिट के बारे में कि थर्ड यूनिट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो क्या है? डिस्क्राइब अबाउट द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंटासिड। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि अगर आप किसी एंटासिड को चूज करना चाहते हैं फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिडिटी तो आप उसमें क्या क्या आइडियल प्रॉपर्टीज देखोगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर प्रिपेयर करिएगा 5 नंबर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब अबाउट द एसिडिफायर्स विद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स लाइक अम्मोनियम क्लोराइड। एसिडिफायर्स को एक्सप्लेन करिए। एसिडिफायर को प्रिपेयर कर लेना आप कि उसमें डिफरेंट कौन कौन से ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको एसिडिफायर्स की तरह यूज किया जाता है। विद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार कर लेना किसकी? अमोनियम क्लोराइड की। उसमें क्या करना है आपको? प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यूजेस, है ना, ये चीजें और उसकी प्रॉपर्टीज भी प्रिपेयर करनी है। तो 10 नंबर में ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब अबाउट द एंटी एसिड कॉम्बिनेशन थेरेपी। बहुत सारे एंटी एसिड हैं, उनको कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है ताकि उनके इफेक्ट को बढ़ाया जा सके। सो डिस्क्राइब कीजिए कि एंटी एसिड कॉम्बिनेशन थेरेपी क्या है, उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, कौन कौन से ऐसे एंटी एसिड्स हैं जिनको कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट थोड़ा कम है, बट कई बारी फाइनल एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द थर्ड यूनिट इज डिस्क्राइब अबाउट द वेरियस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, केमिस्ट्री ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are used as laxatives. So laxatives are those which are used for the relieving the constipation. तो जो भी compounds हैं inorganic compounds जो as a laxative use किए जाते हैं उनकी inorganic chemistry को तैयार कर लेना, जो मैंने पहले ही बता दिया 3 पॉइंट्स क्या क्या करने हैं। इसी तरह inorganic chemistry of various inorganic compounds which are used as cathartic. So this is as important video as important topic as that of laxative. तो ये है कुछ important question। इसके अलावा थर्ड यूनिट थोड़ा सा बड़ा है तो इसमें जो important question है वो भी थोड़े से ज्यादा है। डिस्क्राइब आउट द लाइट क्योलिन एंड बेंटोनाइट एज कैथेटिक। ये दोनों एजेंट्स जो हैं एज कैथेटिक्स यूज किए जाते हैं, बट स्पेसिफिकली इनकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जरूर प्रिपेयर कर लेना कि ये कैसे कैथेटिक की तरह काम करते हैं, कैसे कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करते हैं, इनकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेना इन शॉर्ट में। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो क्वेश्चन इज जो 10 मार्क्स में बहुत बार पूछा जा चुका है। डिस्क्राइब अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस एंटीमाइक्रोबियल एजेंट बेस्ड अपॉन देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। बहुत सारे ये टॉपिक है एंटीमाइक्रोबियल एजेंट का। अब आपको भी पता है कि देयर आर नंबर ऑफ substances, number of inorganic compounds which are used as antimicrobial agents. So classify करिए, उन्होंने बोला classification of inorganic compounds based upon कि वो हमारी बॉडी में किस तरह अपना एक्शन प्रोड्यूस्ड करते हैं। So describe about the classification of various antimicrobial agents based upon their mechanism of action. Next, a very very important question also is describe about the hydrogen peroxide as antimicrobial agent. ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना। लास्ट मेरी ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोडीन के बारे में बताइए। आयोडीन कैसे एज ए एंटी माइक्रोबियल एजेंट काम करता है एंड वेरियस प्रिपरेशन विच वर्क्स विच आयोडीन की बहुत सारी प्रिपरेशन जो एज ए एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स काम करती हैं। सो दिस आर द सर्टन 7 to 8 क्वेश्चंस है ना विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द थर्ड यूनिट। नो लेट्स शिफ्ट टू द फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। डिफाइन हेमेटिक्स एजेंट एंड डिस्क्राइब अबाउट द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ वेरियस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर यूज्ड एज हेमेटिक एजेंट्स व्हिच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। तो ये भी 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब अबाउट द सोडियम थायोसल्फेट एज एंटीडोट। तो सोडियम थायोसल्फेट की केमिस्ट्री को प्रिपेयर कीजिए, उसके यूजेस, ठीक है, उसके फार्मासी, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये सारे प्रिपेयर कर लीजिए सोडियम थायोसल्फेट की। नेक्स्ट इज
Describe about the various antidotes which are used in heavy metal poisoning. This is very 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 important question कि heavy metal की जब poisoning हो जाती है तो उस केस में what are the various different antidotes which are used in the heavy metal poisoning. So this is also very important question. Next is क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीडोट बेस्ड अपॉन देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. कुछ एब्जॉर्बेंट की तरह काम करते हैं, कुछ डिफरेंट मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं. तो किस तरह बेस्ड अपॉन द डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उन्होंने बोला है कि एंटीडोट्स को क्लासिफाई कीजिए. ये भी 5 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है. एंड लास्ट क्वेश्चन इज इन दिस स्लाइड डिस्क्राइब द रोल ऑफ कॉपर सल्फेट एज कैथेटिक. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है. नेक्स्ट इज 4th यूनिट में ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी मैं बताने वाला हूं. डिस्क्राइब अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एमेटिक एजेंट. सो एंटी एमेटिक एजेंट जो एमएससीज के अगेंस्ट यूज किए जाते हैं तो उनकी एग्जांपल दीजिए. डिस्क्राइब अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एमेटिक एजेंट जो अगेंस्ट वॉमिटिंग यूज किए जाते हैं. नेक्स्ट इज डिस्क्राइब अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एस्पेक्टोरेंट and inorganic chemistry of expectorant. This is also very very important question. ठीक है. जो कुछ ऐसे एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो ड्राई कफ में यूज किए जाते हैं, कुछ वेट कफ में यूज किए जाते हैं. तो आप दोनों की क्लासिफिकेशन पढ़ लेना. डिस्क्राइब अबाउट द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ अमोनियम क्लोराइड एज एक्सपेक्टोरेंट. अगेन दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लास्ट एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट इज 5th यूनिट जो कि रेडियो आइसोटॉप्स पे है. ठीक है. सो डिस्क्राइब अबाउट द फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटॉप. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगेन 5 मार्क्स में ये पूछा जाता है कि जो रेडियो आइसोटॉप्स होते हैं उनकी कुछ फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस के बारे में बताइए. वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी. डिस्क्राइब अबाउट द सोडियम आयोडाइड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज रेडियो आइसोटॉप. दिस इज इंपॉर्टेंट बट इतना नहीं है, बट आप इसको छोड़ना मत. कई बार ये भी पूछा जाता है कि डिस्क्राइब अबाउट द सोडियम आयोडाइड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज रेडियो आइसोटॉप. नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये बताने वाला हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इस यूनिट में अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ये ही पूछा जाएगा कि कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो रेडियो एक्टिविटी की मेजरमेंट के लिए यूज किए जाते हैं. तो आप उन इंस्ट्रूमेंट्स को, उनकी वर्किंग, उनका प्रिंसिपल, प्रोसीजर अच्छे से पढ़ के जाना. नेक्स्ट डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन. दिस इज नॉट एज मच इंपॉर्टेंट पर आप इसे छोड़ना भी मत. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है इस यूनिट में जो लॉन्ग 5 नंबर में पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब अबाउट द वेरियस स्टोरेज कंडीशंस एंड द प्रिकॉशन फॉर द स्टोरिंग द radioactive substances. So this is also again a very important 5th unit important question. So I hope मेरी ये वीडियो जो लॉन्ग क्वेश्चंस के रिलेटेड बनाई है और पुरानी वीडियो, उन दोनों वीडियो से आपको ये आइडिया हो जाएगा और ये हेल्पफुल रहेंगी आपको ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि 1 से लेकर 5 यूनिट तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर यूनिट में से पूछे जा सकते हैं. ये वीडियो को अच्छे से देखना, इन क्वेश्चंस की लिस्ट बना लेना, इन क्वेश्चन को फाइनल के लिए जरूर प्रिपेयर करना. इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको फाइनल पीटीयू में मिलेंगे. सो आई होप मेरी ये वीडियो मेरी बाकी वीडियोस की तरह आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल है. मेरी इस तरह की वीडियोस को अगर आप और देखना चाहते हो तो मेरे चैनल इंस्पायर फार्मा को सब्सक्राइब कर दीजिए. मैं इस तरह की वीडियोस लेके आपके सामने आता रहूंगा. टिल द टाइम लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंस्पायर फार्मा. मिलते हैं अगली वीडियो में अनदर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल एंड यूजफुल कंटेंट के साथ फॉर ऑल बी फार्मा स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच.